हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न और उसका सिलेबस। और फिर वीडियो के आगे के पार्ट में मैं आपको एक स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आसानी से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखें और नई नई टिप्स को सीखते रहें। चलिए आते हैं पहले आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस पे कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टीवाई बीकॉम के सेम 5 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग 11th स्टैंडर्ड से हम लोग करते आ रहे हैं, उसका ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा अलग है। तो मैं आप लोग को सिलेबस के थ्रू ले जाता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपको साल भर मतलब ये फर्स्ट सेम में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है और आप अपनी स्ट्रेटजी स्टडी प्लान उसके हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, मैं भी कुछ रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन उसमें आप अपने मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से, क्योंकि हर इंसान की, हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग होती है, तो जैसा आपको सूट करेगा वैसा आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। चलिए आते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस आपको दिया हुआ है, टोटल आपको पढ़ना है 5 चैप्टर्स पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। पहला चैप्टर आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये तो आप लोग को फाइनल अकाउंट ऑलमोस्ट हर साल मिल जाता है, बराबर ना। टीवाई के स्टूडेंट्स को, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट्स को फाइनल अकाउंट हर साल। 11 में था हम लोग का सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट, 12 में था हम लोग का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, फिर 13 में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट, बराबर ना। 14 में था हम लोग को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का रिवीजन था, मतलब वो जो हमने 12th में पढ़े थे वही लगभग था, बराबर ना। फिर वापस से हम लोग अभी टीवाई में आ गए तो हम लोग को वापस से फाइनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे फाइनल अकाउंट थोड़ा अलग है। कंपनीज फाइनल अकाउंट है और वर्टिकल फॉर्म में है, ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब टी नहीं बनाना है हम लोग को, ऐसे स्ट्रेट में जाना है, मतलब ठीक है ना। मतलब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं रहेगा, सिर्फ स्ट्रेट कॉलम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना है, तो उसका कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, उसी तरह से आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने SY बीकॉम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़े थे 3rd सेम में, उसमें भी एक पर्टिकुलर वर्टिकल हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, बराबर ना। तो उसी की तरह ही इसका भी थोड़ा है, थोड़ा सा अलग है उसका, लेकिन वो हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर चैप्टर आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि जो कंपनियां सिक यूनिट से, सिक मतलब क्या होता है कि बीमार है, बीमार का मतलब होता है कि बहुत सालों से या बहुत टाइम से लोग क्या कर रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। तो वो लोग आपको अपने आप को रिवाइव करने के लिए, वापस से मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस बंद करने से अच्छा बिजनेस को कुछ चेंजेस लाएंगे और नए तरीके से अपने आप को बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे। तो उसके लिए कंपनियां क्या करती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। मतलब क्या होगा कि जो लोग को, जिन लोग की उधारी है या जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वैल्यू, शेयर की वैल्यू क्या कर देंगे, वो लोग कम कर देंगे। उधारी वाले को बोलेंगे कुछ हम लोग का हिस्सा क्या कर दो, माफ कर दो। बैंक्स को क्या बोलेंगे, माफ कर दो। तो वो सब चीजें वो लोग परमिशन गवर्नमेंट से लेना पड़ता है और वो सब करके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और कंपनी को वापस से स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है बायबैक ऑफ शेयर्स। सब एकदम मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, जिससे आपका फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज बहुत बढ़ेगा। अगर आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ा तो गारंटी लेता हूं कि मतलब आपको अकाउंटिंग में बहुत ही मास्टरी हो जाएगी और बहुत ही आप अच्छे से उसको सीख पाओगे और अपनी आगे की स्टडीज में उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आते हैं फिर 3rd टॉपिक पे, क्या है हमारा वो, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है कि कंपनियां अपने शेयर्स को वापस से खरीदती हैं, मतलब अपने जो क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स है उनसे वापस लेती हैं, शेयर्स खरीदती हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। जैसे हम लोग ने पिछले साल पढ़े थे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है और इक्विटी शेयर का क्या होता है, बायबैक होता है। क्लियर है, तो वो ये हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है। अगर जिसको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आता है और 12th में हम लोग पढ़े थे इश्यू ऑफ शेयर्स, तो वो अगर आप जिसको आता है तो ये चैप्टर उसके लिए एकदम मस्का है। नहीं आता है फिर भी मैं इसके ऊपर एक लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, तो आप लेक्चर सीरीज देखोगे तो आप लोग को पुराना नहीं आता है फिर भी आप उसको देख के एकदम आसानी से कर सकोगे, एकदम आसानी से, ठीक है। कुछ चीजें बताऊंगा तो उसको फॉलो कर लोगे तो जनरल एंट्रीज जो भी आपको उसमें डिफिकल्ट लगता है वो एकदम आसानी से आ जाएगा। तो हो गया बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग।
नेक्स्ट क्या है हम लोग का, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में क्या सीखना है हम लोग को कि कंपनियां किसी और कंपनी में, हर कंपनी क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां किसी और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, या तो शेयर्स इन्वेस्ट करती है, या तो किस में इन्वेस्ट करती है, डिबेंचर्स या तो बॉन्ड्स में दूसरी कंपनीज के। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी हम लोग को, मतलब हम लोग उसका कैलकुलेशन, ठीक है ना, इंटरेस्ट कितना मिला, क्या मिला, कितना बैलेंस है, कितना खरीदे शेयर्स, कितना बेचे, वो सब हम लोग को इसमें सीखना है। नेक्स्ट है लास्ट हम लोग का एथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशंस फॉर अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स को क्या क्या चीजें मतलब करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। एथिक्स का मतलब ये होता है कि क्या क्या चीजें अच्छे से उसको करना चाहिए, जिसको मतलब राइट माना जाता है, सही माना जाता है, उसको भी एथिक्स में काउंट किया जाता है, बराबर ना। तो एथिकल बिहेवियर और उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है अकाउंटेंट्स के लिए। तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा। बाकी 4 जो चैप्टर है स्टार्टिंग के वो प्रैक्टिकल से, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग को। 5th चैप्टर क्या है आप लोग का, थ्योरी बेस्ड है ये वाला चैप्टर। तो इससे आपको सिर्फ क्या आएगी, थ्योरी आएगी और ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का सिलेबस, बहुत ही मस्त सिलेबस है, पढ़ेंगे तो आप लोग को नॉलेज बहुत इंक्रीज होगा। चलिए एंजॉय करना, जैसा मैंने हर बार बोलता हूँ, पढ़ाई को एंजॉय करना, एकदम मस्त प्रैक्टिस करना, टाइम लिमिट में अपना सेट कर लेना कि आप लोग को कितना टाइम लगेगा, वो सब चीज़ आप लोगों को बताते रहूंगा मैं, ठीक है। चलो अभी पहले वो बाद में बताता हूँ, पहले हम लोग आ जाए पेपर पैटर्न की तरफ। वीडियो बनाया था मैंने एक कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस पे, वो भी मैंने डाल चुका हूँ। आप लोग को चाहिए तो आप लोग उसको आई बटन में उसकी लिंक देता हूँ, आप लोग उसमें देख लीजिए। उसका भी पेपर पैटर्न, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न क्या है, एकदम सेम है, एज इट इज, कोई अलग नहीं है। क्वेश्चन 1 क्या है, ऑब्जेक्टिव है, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसमें इसका ऑप्शन रहेगा, दोनों 20 मार्क्स रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है, 2 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 10 मार्क्स की थ्योरी आएगी, मतलब बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसको हम लोग ब्रीफ क्वेश्चन बोल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 उसके ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स रहेगी, वो कितने रहेगी, 6 रहेगी, कितना लिखना रहेगा उसमें से 4 लिखना रहेगा, बराबर है। फाइनेंशियल में ज़्यादा मैंने जैसे बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, इसके अंदर सब क्वेश्चन में आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर इसके अंदर ए और बी भी आ सकता है, और इसके अंदर भी ए और बी भी आ सकता है, ऐसा भी कभी कभार होता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्टली ऐसे जल्दी होता नहीं है, खास करके सैम 5 में, सैम 6 में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर देख सकते हैं मेरा, उसमें भी पेपर पैटर्न डिस्कस किया है मैंने। तो ये सेम ही है, खाली मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि आप लोग को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या ट्रिक फॉलो करना चाहिए कि आपको कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 100 आउट ऑफ 100 आसानी से मिल सके। सब में पहले आपको देखो ऑब्जेक्टिव, मोस्टली स्टूडेंट इसको एकदम लाइटली लेते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बोलूंगा ऑब्जेक्टिव्स के जरा भी लाइटली मत लेना। तरीका क्या है सब में अच्छा, कि जितने भी लेसन्स की थेरीज है, क्या है थेरीज मतलब हर लेसन में कुछ ना कुछ थेरी आपको लिखी रहती है, उसको आप लोग बार बार पढ़ो। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को, जैसे एग्जांपल हर मंडे को शेड्यूल बना लो कि आप लोग क्या करोगे, एक चैप्टर की आधी थेरी या जो भी है आप लोग उससे पढ़ोगे, ठीक है ना। शेड्यूल के बारे में भी मैंने लेक्चर बनाया है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं TY BCom की, उसके बारे में मैंने शेड्यूल के बारे में भी प्लेलिस्ट बनाया, वो भी आप लोग देख लीजिए। आई बटन में मैं उसका भी आप लोग को लिंक दे देता हूँ, ठीक है। हर एक लेसन की थ्योरी अच्छे से पढ़ो। थ्योरी पढ़ोगे तो क्या होगा, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम से पहले मत पढ़ना, मेहरबानी करके पहले से पढ़ते रहना। उससे क्या होगा, आप लोग को वो दिमाग में अच्छे से बैठा रहेगा, और आपने 2-3-4 बार रिवीजन भी हो जाना चाहिए। मतलब उसको आप लोग को वीकली मतलब डिसाइड कर लो कि मंडे के दिन इसका ये सब्जेक्ट का पढ़ना है, ट्यूसडे के दिन ये सब्जेक्ट का पढ़ना है। उसके लिए भी शेड्यूल का लेक्चर मैंने बनाया, तो वो आप लोग देख लो। तो उस हिसाब से क्या करो, थेरीज पढ़ो, और थेरी के बारे में फिर क्या करो, आप लोग प्रिपेयर करके रख लो। फिर आप लोग क्या होगा, टेक्स्ट बुक के आपका जब लेसन खत्म होता है उसके पीछे ही आप लोग को इलस्ट्रेशन दिया, मतलब उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव में भी क्या क्या आता है आप लोग को, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, जैसे कौन बड़ेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, बराबर है। या तो फिलअप आएंगे, फिलअप में ऑप्शन नहीं दिया होता, सिर्फ डायरेक्टली आपको लास्ट में आंसर लिखना रहता है। ट्रू फॉल्स आ सकता है, और मैच द फॉलोइंग, 4 टाइप है आप लोग को। तो 4 टाइप में से कुछ भी आ सकता है आप लोग को। दो मतलब मोस्टली क्या होता है, 2 आता है, मतलब या तो फिलअप आएगा और साथ में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, या तो MCQ आएगा तो साथ में क्या आएगा, मैच द फॉलोइंग, मतलब कुछ भी 2 आएंगे, ठीक है, 10-10 मार्क्स के। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, मोस्टली क्या होता है मालूम है, एक क्वेश्चन इधर, एक क्वेश्चन इधर, एक क्वेश्चन इधर। मतलब ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 2 आते हैं, बायबैक और इन्वेस्टमेंट के कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, मतलब ऑप्शन कम रहता है। लेकिन मोस्टली क्या होगा, आप लोग को ये सब में से क्वेश्चन आएगा, कोई चैप्टर आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन में छोड़ोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा,
दोनों अगर वही चैप्टर का आ गए क्वेश्चन तो आप लोग का क्या हो जाएगा, मार्क्स 20 मार्क्स छूट जाएगा, तो उसको ऑप्शन में छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन का मैंने आप लोग को वही बताया कि अगर आप लोग इसके सब की थ्योरीज मतलब इसके अंदर जो लेसन के अंदर थ्योरी है उसको एकदम सुकून से पढ़ने का, और लेसन के पीछे आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव्स का, वो आप लोग ने कर लिए तो आप लोग थ्योरी भी अच्छे से लिख सकते हो। शॉर्ट नोट लिखना, ये क्वेश्चन मत लिखना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, ये दोनों को कुछ भी मत लिखना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं थ्योरीज रट्टा नहीं मारते ना, उसको उसकी थ्योरीज याद करते हैं, मतलब समझ के लेते हैं। तो खुद से बनाने में 10 मार्क्स का आप लोग को ऑलमोस्ट 2.5 से 3 पेज लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, खुद से बना के लिखने में स्टेटमेंट बना के 2.5 से 3 पेज लिखना आसान काम नहीं होगा। उससे बेटर है कि आप लोग शॉर्ट नोट लिखो। 5 मार्क्स का लिखोगे, 4 तो क्या होगा, आप लोग को थोड़ा थोड़ा लिखने में क्या होता है, अलग अलग टॉपिक पे बनाने में आपका स्टेटमेंट वर्ड्स बनाने में आप लोग क्या होगा, आसानी होगी। तो आप लोग अपने स्टेटमेंट बना सकते हो। मोस्टली 1 से 1.25 पेज लिखोगे तो 4-5 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये 5 4 से 20 होएगा, मतलब 1 कितने मार्क्स का रहेगा, 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 मार्क्स की रहेगी। तो इजीली आप लोग उतना लिख पाओगे 1 से 1.25 पेज। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पेपर पैटर्न और ये हो गया आप लोग का सिलेबस। ठीक है, तो आप लोग को अब दिमाग में ये रखना है कि TY BCom पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक टाइम पास के लिए या सिर्फ एग्जाम आने के टाइम पे नहीं पढ़ना है। आप लोग को एक उसका शेड्यूल बना लेना है कि और उसको फॉलो करना है कि हर टाइम टू टाइम चीज़ों को क्या करें, रिवाइज करें। ये नहीं कि इसको आज पढ़े, साल के स्टार्टिंग में पढ़ लिया फाइनल अकाउंट को, और फिर जब अक्टूबर 6 महीने बाद जब पेपर होगा, सेमेस्टर आएगा हम लोग का 5th सेम, तो हम लोग उसको ओपन करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आप लोग भूल जाओगे। तो उसको रिविजन करते रहो। और क्या होता है, मोस्टली जितने भी चैप्टर्स हैं आप लोग के सबके क्वेश्चन क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। हाईलाइटर रखो, जो भी नई चीज़ें मिलती है हर क्वेश्चन में उसको क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, और फिर एग्जाम के टाइम पे आपको फायदा क्या होगा, आप लोग की नज़र उस पर ही जाएगी और आप लोग उसको रिवाइज करेंगे, उसके एडजस्टमेंट को, उसके इफेक्ट्स को, तो आप लोग को फटाफट रिवीजन मिलेगा। नहीं तो पूरा क्वेश्चन करते बैठोगे तो कितने क्वेश्चन करोगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, सब एग्जाम के टाइम पे एक साथ सॉल्व कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये हो गए मेरे कुछ आप लोग को टिप्स, सिलेबस, पेपर पैटर्न, और भी ऐसे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ TY BCom से रिलेटेड और दूसरी स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। और कुछ और भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम ID और फेसबुक ID पे भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ, नीचे अपने क्या बोलते हैं स्क्रीन पे ही आ रही होगी, स्टार्टिंग में आई होगी, तो आप लोग उसमें मुझे भी उस पर भी आपके सवालात, मुझे क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं। और जो भी आपको डाउट्स है, जो भी आपको डिस्कशन करना है या कुछ पूछना है तो आप लोग उस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।